स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। चलिए शुरू करते कि कल वेनेसडे बुधवार को क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो जैसा कि मैंने आप कल सभी को बताया था कि मार्केट में है वो एक बाउंस दे सकता है या फिर ये सेलिंग एड हो सकती है। तो आज एक ग्रीन कैंडल आता हुआ दिखाई दिया है। तो अब हमें पुट साइड कब तक नहीं सोचना है, जब तक ये जो आज वाला आपको ये ग्रीन कैंडल दिख रहा है इसका लो कट के और इसके नीचे कन्विंसिंगली क्लोजिंग देकर चलना नहीं शुरू कर देता, तब तक हमें पुट साइड नहीं सोचना है। लेकिन अगर इस लेवल के नीचे आके और कन्विंसिंगली नीचे जाना शुरू कर देता है तो आपको पुट में ही रहना है, कॉल साइड नहीं देखना है। ठीक है। और अगर इस लेवल के ऊपर ये आज का लो नहीं कटता है, तो आज का लो नहीं कटता है तो एक बार मार्केट 50,000 को एक बार रिटेस्ट करेगा और ज्यादा ही स्ट्रोंग बायर है। अगर यहाँ रियल में स्ट्रोंग बायर आया है तो वो कम से कम 50,600 से लेके 50,000, 50,600 और आपका ये लेवल ले लीजिए, यहाँ तक एटलीस्ट जा सकता है एक बार। ठीक है, मतलब 52,000 तक एक बार बैंक निफ्टी को ले जाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी के बाद मिड कैप को देख लेते हैं। एज इट इज मिड कैप में भी ग्रीन कैंडल आया है, तो मिड कैप में भी हमें पुट साइड कब तक नहीं सोचना है। मुड अब मिड कैप में जब तक इस कैंडल का लो नहीं कटता और इस कैंडल का लो कट के इसके नीचे कन्विंसिंगली रेड कैंडल आपको नहीं देता, बियरिश प्रोजेक्शन नहीं देता है, तब तक आपको पुट साइड नहीं जाना है। और अगर बियरिश कंफर्मेशन दे देता है और आज वाले ग्रीन कैंडल आज के लो के नीचे कन्विंसिंगली निकलना शुरू कर देता है, तो आपको कॉल का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है। ओवरऑल 12,000 के ऊपर ऊपर बियरिश है, सॉरी बुलिस है। ठीक है। और ये कहाँ तक जा सकता है, एटलीस्ट यहाँ तक तो एक बार ये जा ही सकता है, 12,500 से लेके और 12,700, 12,500 से 12,700। अगर आज का लो नहीं कटता है तो आपको बाय ऑन डिप रखना है। कहाँ तक के लिए, एटलीस्ट आपका एक ये लेवल हो गया 12,500 के आसपास का, और फिर 12,600 या 700 वाली रेंज। ठीक है। यहाँ तक एक बार आपका मिड कैप निफ्टी जा सकता है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स को अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स में अगर आज का लो कट के, सेम है पुट में आज के लो के नीचे ही जाना है। अगर सेंसेक्स आज का लो काट के नीचे कन्विंसिंगली जाना शुरू कर देता है बीरिश प्राइजेक्शन के साथ, तो आपको पुट का ही सोचना है, कॉल का नहीं सोचना है। बट अगर आज का लो नहीं कटता है और मार्केट गैप अप खुलता है तो बाय ऑन डिप रखना है। एटलीस्ट कहाँ तक आपको ये ट्रेवल करवा सकता है, पहला टारगेट आपका है 78,000 का। ठीक है। उसके बाद और भी ज्यादा अगर स्ट्रोंग बायर है तो आपका ये हाई भी कटेगा 80,000 वाला। ठीक है। ऑलमोस्ट फिर ये मान लीजिए कि फिर ऑलमोस्ट यहाँ तक अगर आज इनसाइडर ने कॉल साइड एंट्री बनाई है तो अब मार्केट अपने इनिशियल बेस तक जाते हुए दिखाई देंगे, जो कि सेंसेक्स का है 81,220 का। ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें, डाउ जोन्स का मैंने जैसा आपको बताया कि वापस ये अपने 42,000 के लेवल के ऊपर आ चुका है। और जब तक ये इस लेवल को सस्टेन करता है, इसके ऊपर रहता है, मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो आपका हाई है, ये वाला जो हाई है ये कटेगा ऑलमोस्ट, ये मान लीजिए कि यहाँ से 43,330 से लेके और आपका जो डाउ जोन्स है वो यहाँ तक एक बार ट्रेवल कर सकता है। कहाँ तक, 44,400 तक। तो इस चीज का आपको डाउ जोन्स में ध्यान रखना है अगर आप डाउ जोन्स में वर्क करते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल निफ्टी की बात करें तो सेम अदर इंडेक्स की तरह हम पुट साइड कब देखेंगे स्ट्रॉन्ग, जब इस लेवल के नीचे आ जाएगा। ठीक है। और कन्विंसिंगली क्लोज करके बियरिश प्राइजेक्शन देके नीचे जा रहा होगा, तब हम पुट का ही सोचेंगे, कॉल का नहीं सोचेंगे। उस सोचेंगे इससे पहले जब तक आज का लो नहीं करता। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है आपके पास 23,095 का, एक बार इसको रिटेस्ट कर सकता है फिन निफ्टी और इससे ज्यादा ही स्ट्रोंग बायर है तो एटलीस्ट ये हाई जो 23,450 का, ये हाई कट सकता है। और ज्यादा ही स्ट्रोंग बायर है मार्केट को अगर और ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो ये हाई आपके कटते हुए दिखाई देंगे और इस लेवल तक एक बार 24,635 तक फिन निफ्टी आ सकता है ट्रेवल करता हुआ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, अब हम देख लेते हैं किसको, एसजीएक्स को। तो एसजीएक्स अगर इस लेवल के ऊपर आ जाता है, कल का जो हाई है इसका 23,400 के ऊपर सस्टेन करके निकलना शुरू कर देता है, तो एटलीस्ट आपको 23,580 या फिर ये 23,700 तक एक बार जाता हुआ दिखाई देगा। और स्ट्रॉन्ग वायर है तो ये हाई भी आपका कटेगा और एटलीस्ट आपको यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि 24,600 का लेवल है। ठीक है। अब निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। तो निफ्टी अगर आज, निफ्टी में भी पुट हम कब देखेंगे, अगर आज का लो कट जाता है और इसके नीचे कन्विंसिंगली नीचे जाता है, चाहे फ्लैट खुल के जाए चाहे गैप डाउन खुल के जाए, तो हम पुट का ही सोचेंगे, कॉल का नहीं सोचेंगे। और जब तक आज का लो नहीं कटता, उसके नीचे कन्विंसिंगली नहीं जाता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर बाय चांस अगर मंडे वाले हाई के ऊपर मार्केट आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो आपका निफ्टी है एटलीस्ट 23,550 का लेवल एक बार आपको दिखाएगा। और ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग वायर है तो ये हाई भी कटवाएगा 24,210 का और यहाँ तक फिर वो खिंचता हुआ चला जाएगा, कहाँ तक, 24,500 तक। तो इस चीज का आपको ध्यान
रखना है। चलिए अब इंट्राडे में देख लेते हैं कि इंट्राडे में हमें क्या हमारी रणनीति रहनी चाहिए। तो दोस्तों सीधी सी बात बताऊं, एक तरफा ना सोचिएगा, ठीक है। दोनों तरफ का मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि हमें कैसे क्या करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन इनसाइडर लेवल का अप्रोच मिल सके, ठीक है। निफ्टी की बात करें, अगर मान लीजिए कि इस लेवल के नीचे, ये कौन सा लेवल है हमारे पास, ये लेवल हम कर लेते हैं 23,140 का लेवल। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के किसी भी कंडीशन में, फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के इस लेवल के नीचे आता है, तेजी से नीचे आने लगता है, तो आप यहाँ सीधा सीधा पुट में जंप मत करना, ठीक है। आप एक बाउंस आने देना, बाउंस आएगा यहाँ तक, कहीं तक, ठीक है, आज के लो तक। फिर ये बाउंस जब वीक पड़ने लगे आपका, ठीक है, जब ये बाउंस यहाँ कहीं आपको वीक बेरिश प्राइजेक्शन दिखता है, तो आप पुट में एंट्री करिए। तो आपका वो पुट आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। उससे पहले आप लोग पुट का मत सोचिएगा, ठीक है। चलिए अब कॉल की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुल के या फिर है ना गैप अप ही खुल जाए आज के हाई के ऊपर, ठीक है। अगर निफ्टी हमारा फ्लैट खुल के आज का हाई निकालता है, आज के हाई के ऊपर ही कहीं गैप अप खुल जाता है, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट सी में आपको जंप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये रिवर्सल भी है तो मार्केट को डिप आने दो। फिर जब यहाँ कहीं आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन देना, यहाँ कहीं, ठीक है, तब आप कॉल साइड जाइए। नो डाउट आपकी वो कॉल आपको अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगी, क्योंकि अभी जो सेंटीमेंट है वो बेयरिश है। न्यूज वगैरह यूट्यूबर सब लटबात करवा रहे हैं। तो अगर इनसाइडर ने इनपुट वालों को ट्रैप किया है तो इनको तो यहाँ आसपास तो खत्म नहीं करेगा, ये कहीं ऊपर ले जाकर ही इनपुट वालों को खत्म करेगा। तो सीई में पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी काफी दिख रही है ऑलमोस्ट हर इंडेक्स में। फिन निफ्टी की अगर हम बात करें, तो फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर ऊपर क्या है, बुलिश है। ये कौन सा लेवल है, मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ, 23,661 का, ठीक है। ये लेवल आप पकड़ लीजिए। ये जो लेवल है आपका, एक जस्ट सेकंड, ये वाला, ठीक है। ये जो लेवल है आपका, इसके ऊपर ऊपर क्या है, फिन निफ्टी बुलिश है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे किसी कंडीशन में फिन निफ्टी आ जाता है फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन खुल के और तेजी से नीचे जाता है, तो आपको सीधा पुट में नहीं कूदना है, ठीक है। एटलीस्ट एक बाउंस आने दो, बाउंस आएगा तो आपके लिए हेल्दी है, ठीक है। वहां आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपको स्पेस बढ़िया मिलेगा, टारगेट बढ़िया मिलते हुए दिखाई देंगे। जब यहाँ कहीं आपको वीक बियरिश प्राइजेक्शन दिखाए फिन निफ्टी, तो आप पुट बाय करिए, आपका शॉर्ट मारिए, सेल करिए, अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि फिन निफ्टी कल गैप अप ही खुल जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं, यहाँ 23,000 के आसपास सीधा गैप अप खुल जाता है, तो उस कंडीशन में आप एक डिप आने दीजिए, कहाँ तक, आज के हाई तक। एटलीस्ट आज के हाई तक एक डिप आने दीजिए, या उस बीच में कहीं से भी आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन दिखता है तो आप सी बाई करिए। वो सी आपको अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सिंपल एनालिसिस है, तो आपको बस समझना है, ठीक है। सेंसेक्स की अगर हम बात करें, तो सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने है। अगर आज के लो के नीचे आ जाता है किसी भी कंडीशन में, अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है, ठीक है, 76,500 के नीचे सेंसेक्स जो हमारा है, फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के और तेजी से नीचे जाता है, तो आपको सीधा पुट में जंप नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। श्योर शॉर्ट हो जाएगा वो आपका पुट। कैसे? जब आप उसको बाउंस आने दोगे, और बाउंस पर जब आपको वीक बेरिश प्राइजेक्शन दिखे, यहाँ कहीं ऊपर आपको कहीं अगर वीक बेरिश प्राइजेक्शन दिखे बाउंस देने पर, यहाँ कहीं, तो आप यहाँ से पुट का पोजीशन क्रिएट करिए। वो आपको अच्छा प्रॉफिट देखा देता हुआ दिखाई देगा। अनटिल अनलेस उससे पहले आप पुट साइड ना ही देखे तो अच्छा है, ठीक है। ऊपर के लेवल पे, हाँ, ऊपर के किसी मेजर लेवल पे, जैसा मैंने आपको बताया अभी शुरू में, उन लेवल्स पे अगर आपको वीक बेरिश प्राइजेक्शन दिखता है तो आप पुट का पोजीशन बनाइए ऊपर के लेवल से। वो आपका 4 गुना 5 गुना होता हुआ दिखाई देगा। बट यहाँ कहीं तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये जो हमारा सेंसेक्स है ये फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, या फिर ऊपर ही कहीं खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, ठीक है, बहुत ऊपर खुल जाता है, इसको हटा देते हैं हम एक बार, जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। अगर ऊपर खुलता है सेंसेक्स या फ्लैट खुल के तेजी से ऊपर जाता है, तो आप सीधा कॉल में ना जंप करके एक डिप आने दें। फिर ठीक है, डिप आने के बाद जब यहाँ कहीं आपको बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइजेक्शन मिलेगा, तो आप सी साइड की एंट्री ट्रेड बना सकते हैं, जो आपको अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनपुट बायर को सेंसेक्स में खत्म करना है, तो मार्केट को इनसाइडर और ऊपर लेकर जाएगा। अगर उसने यहाँ आज पोजिशंस क्रिएट की है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो मिड कैप निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बेरिश है, जो कि है 11,951 का, ठीक है। अगर बाय द वे किसी कंडीशन में, ठीक है,
किसी कंडीशन में अगर मिड कैप निफ्टी फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन खुल जाए और इस लेवल के नीचे आए और तेजी से नीचे जाने लगे, तो आपको यहाँ पुट नहीं लेना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप एक बाउंस आने दो, जब वो बाउंस आपको यहाँ कहीं वीक बेयरिश प्राइजेक्शन दिखाए, ठीक है, यहाँ कहीं वीक बेयरिश प्राइजेक्शन दिखाए, तो आप अपने पुट की पोजीशन क्रिएट करिए, वो आपको अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अपसाइड की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है या फिर एक सेकंड, अगर मान लीजिए कि जो हमारा मिड कैप है वो फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या फिर खुलता ही कहीं ऊपर है अपने गैप के आसपास, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है कि डायरेक्ट सी में जंप नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है मार्केट, तो डायरेक्ट सी में जंप ना करके आप एक डिप आने दीजिए। जब वो डिप आ जाए आपका और यहाँ कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन मिले, क्यों, मार्केट को ऊपर जाना है, तो वो है डिप बाय देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप सी की पोजीशन क्रिएट करना, मिड कैप में आपको अच्छा प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा एनालाइज करना मार्केट को अच्छा लगता है, हमारा तरीका आपको अच्छा लगता है, तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी, इसकी, ये हमारे पास है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ओवरऑल 48,588 के ऊपर ऊपर क्या है, बुलिश है। बाय द वे, अगर किसी कंडीशन में गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है, तो आपको डायरेक्ट पुट में जंप नहीं करना है। देखिए, मैं आपको विथ एक्सप्लेन बता रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए मार्केट में ट्रेड करना। ठीक है, फिर बाउंस आने दो आप, अगर आपको लगता है कि हाँ अब और नीचे जाएगा, तो इन लेवल्स के नीचे बाउंस आने दो, फिर वेट करो, फिर पुट का ट्रेड बनाओ, इनिशिएट करो, वो आपको अच्छा प्रॉफिट देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड के लिए भी ले लेते हैं हम, जस्ट ए सेकेंड। चलिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है बैंक निफ्टी या गैप अप खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, तो आपको सीधा सीधा कॉल में जंप नहीं करना है। ठीक है, एटलीस्ट एक डिप आने दीजिए। ठीक है, जब वो डिप के आसपास यहाँ कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइजेक्शन दिखे, तो आप सी साइड जाइएगा, आपको एक बेहतरीन प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। इतना समय देने के लिए धन्यवाद।